एनीबॉडी कैन कुक। मेरा नाम प्रिया जायसवाल है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी बीटरूट पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके साथ मैं एक मजेदार लौकी का रायता भी बनाऊंगी, जो खाने में हेल्दी तो है ही, इसके साथ साथ टेस्टी भी बहुत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीटरूट खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड। शादी से पहले तो बीटरूट खाते ही नहीं थे। अगर सैलेड में भी बीटरूट मिल जाता तो वो पूरी सैलेड ही छोड़ देते थे, क्योंकि बीटरूट डालने से पूरी सैलेड का कलर ही रेड हो जाता था। तो मैंने एक दिन बीटरूट पराठा बनाया और मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया कि अब वो खुद बोलते हैं कि बीटरूट पराठा बनाओ ना। तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले बीटरूट के हेल्थ बेनिफिट्स देख लेते हैं। इट हेल्प्स टू रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल, मेंटेन्स ब्लड प्रेशर, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, improves digestion, fights with cancer, improves brain health and supports weight loss। चलिए सबसे पहले लौकी का रायता बना लेते हैं। इसके लिए मैंने गैस पे एक पैन रखा है, इसमें मैंने हाफ कप वाटर डाला है। इस कप से मैंने हाफ कप वाटर डाला है। अब मैं इसमें 1 कप लौकी डाल रही हूँ। ये मैंने ग्रेट करके रखा है लौकी। अब हमें इसे बॉईल करना है थोड़ी देर तक। हमें इसमें ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लौकी से भी पानी निकलता है। तो हम इसे 5 मिनट बॉईल करेंगे। इसे बॉईल होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। बीच बीच में मैंने इसे ऐसे चला दिया था ताकि ये चिपके नहीं और जले नहीं। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे छान लेती हूँ और इसका जो भी एक्सेस पानी है वो निकाल लेती हूँ। हमें इसे ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये लौकी हमारी पूरी गल जाएगी। तो चलिए मैं इसे छान लेती हूँ पहले। तो जब तक लौकी ठंडा होता है हम दही का मिक्सचर बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है। मैं ये दही डाल देती हूँ इस बाउल में। फिर मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। ये हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रोस्टेड क्यूमीन पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ। फिर मैं 1 टेबलस्पून शुगर डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे ब्राउन शुगर का यूज कर रही हूँ। अगर आप मीठा नहीं पसंद करते हैं तो ना डालें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसमें थोड़ा मीठा आप जरूर डालें, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऑफ इमली की चटनी डाल रही हूँ। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने इमली को पानी में थोड़ी देर तक सोक करके रखा था और इसका पल्प मैंने फिर निकाल लिया है। फिर हमें इसे मिक्स करना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। इमली डालने से इसमें थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा, जो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये लौकी भी ठंडी हो गई है। अब मैं ये लौकी इसमें डाल देती हूँ। फिर मैं इसमें थोड़े कोरिएंडर लीव्स और थोड़े मिंट लीव्स डाल रही हूँ। ये थोड़ी सी ग्रीन चिली। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। रायता को ठंडा करके खाने में बहुत ही मजा आता है। तो मैं इसे ढक देती हूँ और रख देती हूँ फ्रिज में। तब तक चलिए हम पराठा के लिए डो बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप आटा लिया है। अब मैं इसे थोड़ा और हेल्दी बनाने के लिए इसमें फ्लैक्सीड पाउडर डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ 1 टेबलस्पून डाल देती हूँ और फिर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। नॉर्मल जिस तरह रोटी और पराठा बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, उस तरह का एक डो बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट तक रेस्ट होने देंगे। तो मैं ये ढक देती हूँ। आप चाहें इसे तो वेट क्लॉथ से भी ढक कर रख सकते हैं। तब तक चलिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन रखा है गैस पर। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी का भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं इसमें ये थोड़े से गार्लिक डाल रही हूँ, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे थोड़ा सा कुक करेंगे। अब मैं इसमें ये ऑनियन डाल रही हूँ, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। ये एक स्मॉल साइज का ऑनियन है। अब हम इसे थोड़ी देर तक सॉटे करेंगे। तो ये देखिए ऑनियन थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें ये ग्रीन चिलीज डाल देती हूँ, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। और ये मेरे पास 3 बीटरूट है, जिसे मैंने ग्रेट कर दिया है। मैं इसमें ये डाल दूंगी।
अब मैं यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ एज पर टेस्ट। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें क्यूमीन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर और रेड चिली पाउडर लिया है। मैं ये सारे मसाले डाल देती हूँ इसमें। आप मसाले ज़्यादा ना यूज़ करें, नहीं तो ये मसालों का बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे सब 1/8 टीस्पून ही मसाला लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर तक कुक करेंगे। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, बस थोड़ी देर तक कुक करेंगे ताकि इसका मॉइस्चर चला जाए। तो इसका सारा मॉइस्चर चला गया है। अब मैं यहाँ पे गैस बंद कर देती हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेती हूँ। अब हमारा सब कुछ रेडी हो गया है, ये स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। चलिए अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो मैं इस डो को थोड़ा अच्छे से एक बार गूंथ लूंगी और अब हम इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे। हमें पराठा ज्यादा मोटे मोटे नहीं बनाने हैं, इसके पतले पतले पराठे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब इस तरह से हम गोल कर लेंगे इसे। अब मैं इसमें ये स्टफिंग डाल देती हूँ। फिर हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। और ये जो एक्सेस है मैं इसे में डाल देती हूँ। आप चाहें तो उसे निकाल के भी हटा सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करूंगी और इसे बेल दूंगी। तो हमें इसे हल्के हाथों से बेलना है ताकि ये फटे नहीं। तो ये देखिए मैंने एक पराठा बना लिया है इसका। चलिए अब हम इसे सेकते हैं। तो सेकने के लिए मैंने एक तवा रखा है गैस पे जो गर्म भी हो गया है। अब मैं इसमें ये पराठा डाल देती हूँ। तो ये एक साइड से हो गया है, हम इसे पलट देंगे और इस पर घी लगा देते हैं। हम इसे दोनों साइड से पलट कर घी लगा देंगे अच्छे से और दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारा पराठा रेडी है। तो मैं बाकी के पराठे इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे पराठे बनाकर रेडी कर लिए हैं और ये रायता भी मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इसे जरूर बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में तो भी आप इसे बिना घी या तेल के बना सकते हैं, ये उतना ही टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरी ये बीटरूट पराठा और लौकी के रायते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। मैंने बीटरूट की एक और रेसिपी बनाई है जो आप आई बटन पे देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।